साथियों नमस्कार, मैं आकाश पांडे चंचल आप सभी के बीच में एक गहन चर्चा के लिए आया हूं, जो आज हमारे समाज में बहुत बड़ी विडंबनाएं हैं। और सबसे बड़ी चीज़ एक ये है कि एक पंक्ति है कि जिस ओर ज़माना चलता है उस ओर जवानी चलती है। तो अगर आप अपने राष्ट्र को, अपने समाज को, अपने घर को, अपने गांव को कुछ देना चाहते हैं, तो अगर इस अवस्था में, युवा अवस्था में नहीं दे पाते हैं और सोचते हैं कि एक समय आएगा हम उस समय बैठ कर के अपने राष्ट्र के लिए बहुत अच्छा कार्य करेंगे, अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करेंगे, तो ये समय निकलने के बाद वो सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। जब आपके हाथों में वैशाखियाँ होंगी और उस समय सोचेंगे लाइए हम समाज की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें, तो ये असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता है। एक उम्र है, युवा हैं आप, तो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए और अपने घर परिवार के लिए कुछ करने का अनोखा सुनहरा अवसर आपके पास है। नहीं तो समझना है हमें अपने आप को, युवा है हम और हमारे ऊपर राष्ट्र की जिम्मेदारी है, घर की जिम्मेदारी है और उस राष्ट्र के लिए जिससे हमें सब कुछ मिला हुआ है। ये वही देश है जिसकी मिट्टी से हम बने हुए हैं, जिसके वायु से हम रोज़ जीवित हैं, जिसके जल से हम रोज़ अपने रोज़मर्रा की दिनचर्या को चला रहे हैं। तो इसके ऋण हैं हमारे ऊपर, इसको उससे उत्तीर्ण होना है हमें। तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का निर्वहन करना ही होगा। सोते रहेंगे तो इसका पाप अवश्य लगेगा। राष्ट्र के प्रति यदि आपका योगदान नहीं है तो आप पापी हैं, आप अपराधी हैं, आप अपराध करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। आज समाज में जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, उसमें भी यदि आज का युवा नहीं चेता, नहीं जागृत हुआ, नहीं उठ खड़ा हुआ, तो समझ लीजिएगा कि हमारा राष्ट्र किस दिशा में जा रहा है, हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। मेरा मानना है कि वो अवश्य पतन की तरफ को जा रहा है। विवेकानंद जी को सुना होगा आपने, तो उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्निबोधत, जो कि वेद का वाक्य है, उसको उन्होंने ला करके युवाओं में एक नया जुनून के साथ में इस वाक्य को रखा और एक नई ऊर्जा पैदा की। आज भी आवश्यकता है कि इस वाक्य को हमारा युवा अपने अंदर आभास करे और इस चीज़ को ले चल के समाज में, राष्ट्र में इस वाक्य के साथ में खड़ा हो और जागृत करता चले। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्निबोधत, उठिए जागिए और चलिए। आज नहीं चले, आज नहीं जागे तो समझ लीजिएगा कि आप अपने गले को रेतने का कारण बन रहे हैं, क्योंकि परिस्थितियाँ वैसी ही हो रही हैं। वो चाहे असम की घटना हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे बंगाल हो, चाहे जहाँ भी हो, पूरे भारत में एक ऐसी लहर चल रही है कि जहाँ देखो वहीं हम हिंदू मर मिटने को तैयार हैं। और कारण कहीं ना कहीं वह खुद स्वयं है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में इतनी सारी घटनाएं वर्षों से चली आ रही हैं, वर्षों से क्या अनेक कालों से चली आ रही हैं, उसके बाद भी हम नहीं जागृत हो रहे हैं, हम नहीं चेत रहे हैं और हर समय में हम पिटते ही आ रहे हैं। हम सहानुभूति दिखाते हैं, हम सहनशील हो जाते हैं, हम भाईचारे का पाठ पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं और इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं हमारा भविष्य अंधेरे में होता जा रहा है। हम ऐसी चीज़ों को अपने पाठ्यक्रम में ला रहे हैं, अपने बच्चों को हम ऐसी चीज़ें सिखा रहे हैं जिससे उनके अंदर अपनी सनातन संस्कृति के प्रति, अपनी सभ्यता के प्रति, अपनी शिक्षा के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति कोई चेतना ही नहीं। आज हमारा बेटा ऐसी शिक्षा प्रणाली में फंसा हुआ है जहाँ पर वो न राष्ट्र के विषय में जानता है, न समाज के विषय में जानता है, ना वो सब छोड़ दीजिए, वो अपने माता पिता के साथ व्यवहार कैसा करना है उसका भी ज्ञान उस बालक को नहीं है। कारण कहीं ना कहीं हम स्वयं अपने आप को ही प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमने वो सारी चीज़ें उसको प्राप्त ही नहीं कराई जो उसको होनी चाहिए थी। बचपन से जो व्यक्ति इंग्लिश को ही सब कुछ मान चुका हो, संस्कृत को जानता ही ना हो, अपनी सभ्यता को जानता ही ना हो, जो पाश्चात्य संस्कृति सभ्यता में पला बढ़ा हो, उससे आप राष्ट्र की सेवा का अपेक्षा रखते हैं, तो ये बेवकूफ़ी होगी। कहीं ना कहीं हम अपेक्षाओं से परे होकर के उससे कुछ मांग रहे हैं जो वो नहीं दे सकता है। तो यदि अपने बच्चों को राष्ट्र के प्रति जागृत करना है, वो अच्छे देशभक्त हों, अच्छे समाज सेवी हों, तो उनको अपनी संस्कृति और सभ्यता से मूल से जोड़ना पड़ेगा। तभी जा कर के वो कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को जानेंगे, अपनी सभ्यता को जानेंगे और एक सुंदर और उजालापूर्ण उनके पास भविष्य होगा जिसमें वो सुखपूर्वक रह पाएंगे, प्रसन्नतापूर्वक रह पाएंगे। और आज के समय में जिस प्रकार से जो भी घटनाएँ हो रही हैं, अभी ताज़ी खबर रही, बंगाल की घटना को आप लीजिए।
बंगाल में इतना धू धू करके हिंदू जल रहा है, इतना नरसंहार हो रहा है, और हम भाईचारे की बात लेकर के बैठे रहते हैं। आज भी हम शासन और प्रशासन के हाथों के ऊपर बैठे हैं कि वो आएंगे और हमें बचाएंगे। गीता में आपने पढ़ा होगा, यदा 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 हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। वो समय नहीं है। आज भी भगवान वेद की एक बात बता दूँ, आप भगवान वेद ऋग्वेद में लिखते हैं, अयम में हस्तो भगवान, या जो मेरा हाथ है ये भगवान है। अयम में भगवत्तरा, ये जो मेरे दोनों हाथ हैं ये भगवान से भी बड़े हैं। तो यदि आप अपने भगवान के ऊपर, अपने हाथों के ऊपर मजबूत नहीं होंगे तो कितना ही शासन और प्रशासन के ऊपर आप उनके भरोसे बैठे रहेंगे। बंगाल में शासन नहीं है, बंगाल में सरकार नहीं है, बंगाल में प्रशासन नहीं है। ऐसा क्या है जो बंगाल में नहीं है? लेकिन फिर भी नरसंहार हो रहा है, हिंदू जल के मर रहा है। तो आप अपने हाथों को मजबूत करें। अयम में हस्तो भगवान, भगवान वेद की वाणी को माने। अयम में भगवत्तरः, अपने हाथों के ऊपर भरोसा रखें, अपने हाथों को मजबूत करें। आज हम यहाँ सब बैठ करके चार लोग चार प्रकार की बातें करेंगे कि अरे ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, भाईचारे की बातें करेंगे। कहा है, पंक्ति सुनी होगी, पीर पराई कौन जानता है, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है कि कैसी पीड़ा है, कैसा दर्द है। हम यहाँ बैठ करके भाईचारे का ज्ञान अवश्य झाड़ सकते हैं। आपके घर में कोई एक बड़ा भाई है, उसने कोई कटु वचन बोला तो हम उससे बंटवारा करने को तैयार हैं, उससे अलग होने के लिए तैयार हैं, और ऐसे लोगों के साथ भाईचारे की बात करते हैं जिनका हर स्तर पर हमारा विरोधाभास है, हर क्षेत्र में हमारा विरोधाभास है, उनसे हम भाईचारे की बात करते हैं और उनसे पिटते रहते हैं। बंगाल में ये आज की बात नहीं है, कई वर्षों पहले से होता चला आ रहा है। फिर भी हम हिंदू अपने कारण से ही पीटे जाते हैं। आज बंगाल में सारी घटना हुई, कहीं ना कहीं मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि वहाँ कारण हिंदू ही है। क्यों? क्योंकि हम ऐसी दैत्य शक्तियों को बार बार उनको सबल करने का काम करते हैं जो हमें बार बार पीटते हैं। हम उन्हीं को मजबूत करते हैं, उन्हीं को वोट देते हैं, उन्हीं को जिताते हैं और वही हमें पीटते हैं। अभी हाल ही में बंगाल में चुनाव भी है और देखिएगा यही हिंदू आगे आएगा और उन्हीं दैत्य शक्तियों को मजबूत करेगा जो इनको पीट रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जानने की, ये सारी चीज़ें विचार करने की, चेतना जागने की है, चेतन होने की है कि हमें हमारा लाभ कहाँ है, हम किस में सुरक्षित हैं, किस में असुरक्षित हैं, किन से हमें खतरा है, किन से हम सहज भाव से उनके साथ रह सकते हैं। ये सब विचार करके हमें अपने भविष्य का निर्माण करना होगा। आपके बच्चे उस माहौल में कैसे जिएंगे, अपने जीवन को कैसे आगे ले जाएंगे, ये बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ा विचार का विषय है। इसको समझना चाहिए और ऐसी आसुरी शक्तियों को, ऐसी दैत्य शक्तियों को हमें उनके हाथ काटने होंगे जो हमें ही बार बार पीड़ा देती हैं, हमें ही बार बार पीटती हैं। तो मैं बंगाल के लोगों के, उस क्षेत्र के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ और जो आसपास के क्षेत्र हैं पूरे बंगाल से निवेदन करता हूँ कि आने वाले समय में ऐसी दैत्य शक्तियों का वो भी संहार करें जो उनके ऊपर नरसंहार रूपी इस प्रकार की पीड़ा को दे रहे हैं। ये भी आने वाले समय में उस आसुरी शक्ति को, उस दैत्य शक्ति को समाप्त करें जो इनको पीड़ा दे रही हैं, जो इनको बार बार पीटने का कार्य कर रही हैं। ऐसे लोगों से सत्ता का राज छोड़ा जाए, ऐसे लोगों से शासन प्रशासन का राज छीना जाए जो बार बार एक ही समाज के लोगों को केंद्रित करके उनको बार बार प्रताड़ित कर रहा हो। तो आप सबसे निवेदन है कि आप सब जागें, अपने क्षेत्रों में जागें और जाग करके एक नए भारत का, एक नए भविष्य का निर्माण करें जिसमें हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित हों, जिसमें आने वाली हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हों। आज बंगाल को देख करके भी यदि हम नहीं चेते तो वो समय दूर नहीं है जब हमारे घरों में भी ये दिक्कतें आएंगी और हम भी पीटे जाएंगे, हमारी बहन बेटियों के ऊपर खतरे आएंगे, हमारे ऊपर खतरे आएंगे, हमारे भी गले रेते जाएंगे, तब शायद हम उस पीड़ा को समझ पाएँ। तो समय रहते अगर यदि उन सब चीज़ों को हम समझ लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा और हमारा भविष्य बेहतर होगा, सुंदर होगा, एक नया भारत बनेगा जिसमें हम सब सुरक्षित रहेंगे। इस भाव के साथ में आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि आप सब चिंतन करें, विचार करें और नए भारत का निर्माण करें, अपने बच्चों के लिए भविष्य का अच्छा भविष्य निर्माण करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।